नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। जानी मानी फिल्म अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी की प्रत्याशी कंगना रनौत ने एक टेलीविजन चैनल से बातचीत में बहुत दिलचस्प बातें की हैं। उनमें से दो बातों पर हमें चर्चा करना है। सबसे पहली बात ये, उन्होंने कहा कि जब देश को आज़ादी मिली तब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस कहाँ गए। दूसरी बात कंगना रनौत ने की उसमें, जब उन्हें यह कहा गया कि नेताजी प्रधानमंत्री नहीं थे, तब उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बने। और इसका जवाब उन्होंने कंगना जी ने खुद ही दे दिया और कहा कि सरदार पटेल को इंग्लिश नहीं आती थी, इसलिए वे प्रधानमंत्री नहीं बनाए गए। आइए कंगना रनौत के इन दोनों बयानों की पड़ताल करते हैं कि हकीकत क्या है। मजेदार बात यह है कि कंगना रनौत ने जब यह कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहां गए, तो उसमें आधी बात तो सही है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री थे, लेकिन देश की आजादी के समय नहीं। आजादी से पहले एक निर्वासित सरकार, उन्होंने स्वतंत्र सरकार बनाई थी, उसके मुखिया थे। इसका सिलसिलेवार ब्यौरा हम आपको बताते हैं। उसके बाद आएंगे कंगना रनौत के इस प्रश्न पर कि नेताजी कहां गए। सबसे पहली बात तो यह कि आमतौर पर ऐसे सवाल इसलिए उठाए जाते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गांधी और नेहरू के खिलाफ आमने सामने खड़ा दिखाया जा सके, जबकि ये लोग ऐसा सवाल पूछते हुए भूल जाते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही अध्यक्ष थे। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया था, फिर त्रिपुरी अधिवेशन में अगली बार। बाद में महात्मा गांधी के साथ उनके मतभेद हुए और उन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ दिया। लेकिन दिलचस्प यह भी है कि जिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विरोध में खड़ा दिखाया जाता है, वही पंडित नेहरू एकमात्र व्यक्ति थे कि जब सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ कांग्रेस की पूरी कार्य समिति ने इस्तीफा दे दिया, तब सुभाष चंद्र बोस के साथ अकेले खड़े रह जाने वाले व्यक्ति पंडित नेहरू थे। बाद में हम सब जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की आंख का कांटा बन गए। एक बार वे नजरबंदी से फरार होकर भेष बदलकर यूरोप चले गए। बाद में उन्होंने आजाद हिंद सेना की कमान संभाली। इसमें यह भी हम जानकारी जोड़ते चलते हैं कि आजाद हिंद सेना की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नहीं की थी। आजाद हिंद फौज बनाने वाले व्यक्ति थे जनरल मोहन सिंह। ये अंग्रेजों की सेना में पहले काम करते थे और बाद में वहां से बाहर आए और 15 दिसंबर 1941 को जनरल मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। उसके बाद रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाई और फिर मई 1942 को इस लीग का एक अधिवेशन हुआ। तय किया गया कि सुप्रीम बॉडी रहेगी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और उसकी सैन्य इकाई के रूप में आजाद हिंद सेना गठित की गई। इस आजाद हिंद सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे रास बिहारी बोस और उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसके कमांडर इन चीफ बने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बाद में हिटलर और तमाम दूसरी ताकतों की मदद से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो जापानी सेनाओं ने अंडमान निकोबार को अंग्रेजी हुकूमत से आजाद करा दिया। तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस सबसे पहली बार 1943 में अंडमान पहुंचे और 30 दिसंबर 1943 को उन्होंने पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया था। नेताजी के अंडमान पहुंचने से पहले ही 21 अक्टूबर 1943 को एक स्वतंत्र सरकार बना ली गई थी। आजाद हिंद सेना के लोगों ने अपनी एक निर्वासन में रहते हुए स्वतंत्र सरकार बना ली और उस स्वतंत्र सरकार के मुखिया के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस उसके प्रधानमंत्री भी थे, उसके युद्ध मंत्री थे और उसके विदेश मंत्री भी
नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, यानी आज़ादी से 4 साल पहले 1943 में। और उसी हैसियत से जब दिसंबर 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंडमान पहुंचे, जापानी सेना ने उस वक्त अंडमान पर कब्जा कर रखा था। नेताजी को यानी आजाद हिंद सेना को जापानियों ने वो कब्जा सौंप दिया। तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री की हैसियत से, यानी एक स्वतंत्र और निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री की हैसियत से अंडमान पहुंचे थे और उन्होंने तिरंगा वहां फहराया था। लेकिन वे आजाद भारत के देश की आजादी के समय प्रधानमंत्री नहीं थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ बातें और भी बताना जरूरी है, क्योंकि कंगना राणावत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के लोग आमतौर पर उनको गांधी विरोधी के रूप में चित्रित करते हैं। उन्हें ये बताना जरूरी है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ निर्णायक युद्ध छेड़ा था, तब 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से उन्होंने एक संबोधन दिया था। रंगून रेडियो से अपने प्रसारण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी से अपने निर्णायक युद्ध के प्रारंभ करते समय आशीर्वाद मांगा था। और इसी उद्बोधन में नेताजी ने सबसे पहले मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। यद्यपि सुभाष चंद्र बोस इससे पहले जब कस्तूरबा यानी बा की मृत्यु हुई थी आगा खां पैलेस पूना में, जब वे नजरबंदी में थे गांधी जी और बा, तब बा की मृत्यु पर नेताजी ने एक पत्र लिखा था गांधी जी को। उस पत्र में कस्तूरबा को राष्ट्र माता के नाम से संबोधित किया था। यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। और जब नेताजी ने अपनी सेना बनाई, आजाद हिंद सेना गठित हुई, तो उसका एक जो कैलेंडर था, उस कैलेंडर में नेताजी की फौज की ब्रिगेड्स के नामों का खुलासा हुआ था। नेताजी की फौज में गांधी ब्रिगेड थी, नेहरू ब्रिगेड थी, मौलाना आजाद के नाम पर आजाद ब्रिगेड थी और वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम पर लक्ष्मीबाई ब्रिगेड थी। ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बताने की कोशिश हास्यास्पद कोशिश है। कंगना राणावत ने अपने उस दिलचस्प बयान में ये पूछा है, इंटरव्यू में ये पूछा है कि देश को जब आजादी मिली तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ थे। तो उनकी जानकारी के लिए यह बताना जरूरी है कि नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में हो गई थी। वे विमान से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे, तब फार्मोसा द्वीप जो आजकल ताइवान कहलाता है, वहां उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें कुछ जापानी सेना के अधिकारी भी उनके साथ थे। विमान में आग लग गई थी, वो अबूझ और घनघोर जंगलों में गिर पड़ा था। बाद में उनका शव ले जाया गया और उनकी अस्थियां आज भी जापान में एक बौद्ध मंदिर में सुरक्षित और संरक्षित रखी गई हैं। और ये दुर्घटना देश की आजादी से 2 साल पहले हो चुकी थी। हो सकता है कंगना राणावत को ये जानकारी न हो कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। भले कंगना की नजर में देश को आजादी मई 2014 में मिली है। एक और दिलचस्प तथ्य है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं थे, उनके नाम के साथ राष्ट्रपति पद भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गठित हुई और उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष को राष्ट्रपति पद के नाम से बुलाया जाता था। श्री कृष्ण सरल हमारे देश के एक बड़े लेखक और ओज के कवि के रूप में जाने माने जाते हैं। सरल जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर बहुत शोध किया है। श्री कृष्ण सरल दुनिया के हर उस कोने में गए थे शोध करने के लिए जहां जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कदम रखे थे। नेताजी पर सरल जी की बहुत सारी किताबें हैं, उनमें से एक पुस्तक का शीर्षक है राष्ट्रपति सुभाष चंद्र बोस। तो आप कह सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस न केवल प्रधानमंत्री थे बल्कि राष्ट्रपति भी थे।
क्योंकि उनके पास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का पद था जो राष्ट्रपति कहलाता था। अब बात करते हैं कंगना रनौत के उस इंटरव्यू के दूसरे हिस्से पर। जब उन्हें कहा गया, पत्रकार जो उनका इंटरव्यू कर रही थी, उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री नहीं थे, तब उन्होंने राग अलापना शुरू किया कि तो सरदार पटेल प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने। फिर उसका उत्तर उन्होंने खुद दे दिया कि सरदार पटेल को इंग्लिश नहीं आती थी, और इस बयान को उन्होंने गांधी जी के मत्थे मढ़ते हुए कोट अनकोट के रूप में उस इंटरव्यू में बता दिया। अब इसकी भी पड़ताल कर लेते हैं। क्या सरदार पटेल सिर्फ इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बन पाए कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी? ये बयान भी सिरे से कपोल कल्पना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल 36 साल की उम्र में लंदन पढ़ने के लिए गए थे, कानून की पढ़ाई करने के लिए। मिडिल टेम्पल जो कानून की पढ़ाई का बहुत बड़ा केंद्र था और संस्थान था, वहां वे कानून का अध्ययन करने के लिए गए, और जो पाठ्यक्रम 36 महीने में पूरा होना था वो उन्होंने 30 महीने में पूरा करके अपनी डिग्री हासिल कर ली। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस दौर में, आज से लगभग 100 साल पहले, कोई व्यक्ति इंग्लैंड में पढ़ने जाए तो बिना अंग्रेजी जाने क्या वहां से लॉ की डिग्री कर सकता है? क्या कानून की पढ़ाई बिना अंग्रेजी जाने कर सकता है? और उसके बाद सरदार पटेल लौटकर आए और बॉम्बे हाई कोर्ट में उन्होंने प्रैक्टिस की। बाकायदा वकील के रूप में, बैरिस्टर के रूप में वे काम करते थे। और हम सब जानते हैं अंग्रेजों की अदालतों में उस वक्त अंग्रेजी में ही काम होता था। इसका एक प्रमाण और आपको दिखाते हैं। एक मौके पर उनसे कहा गया, आमतौर पर सरदार पटेल गुजराती में भाषण देते थे, लेकिन उन्होंने एक भाषण में कहा कि मुझे कहा गया है कि मैं अंग्रेजी में भाषण दूं, तो सरदार पटेल ने अंग्रेजी में भाषण दिया। ये भाषण भी हम आपको सुनवाते हैं। You want me that I should talk to you in English. I shall obey your command. But take it from me that it will not be long before you yourself will have to speak in our own national language. If you don't do that, then you will drag the country behind, and we have to march forward. Therefore, you must all make up your mind that we have to put our maximum effort to go forward. तो आपने सुना कि सरदार पटेल कैसी धारा प्रवाह अंग्रेजी जानते थे, और उस वक्त अंग्रेज हुक्मरानों के साथ बातचीत में अंग्रेजी में ही बातचीत होती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना, उस वक्त का कोई भी नेता ऐसा नहीं था जो अंग्रेजी नहीं जानता हो। विनायक दामोदर सावरकर भी बैरिस्टरी पढ़ने इंग्लैंड गए हुए थे, वे भी अंग्रेजी जानते थे। अंग्रेजी लिखना बोलना सब जानते थे। उस वक्त का शायद ही कोई ऐसा बड़ा नेता हो जो इंग्लिश न जानता हो। लेकिन आज कंगना रनौत कह रही है सरदार पटेल को इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया क्योंकि उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी। और आप सबको याद होगा कंगना रनौत का एक और इंटरव्यू, और उस इंटरव्यू में कंगना रनौत ने कहा था कि देश को आज़ादी तो 2014 में मिली है। अगर उनके इसी बयान के आधार पर सोचा जाए तो कंगना रनौत के मुताबिक फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी नहीं हुए। कंगना के गणित से, कंगना के इतिहास ज्ञान के हिसाब से 2014 में आजाद हुए भारत के पहले प्रधानमंत्री तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी हुए। आजादी से पहले और भी निर्वासित सरकारें बनी थी, उसका उल्लेख भी कर देना बेहतर होगा। तो भारत की सबसे पहली निर्वासित सरकार 1 दिसंबर 1915 को बनी थी। इस सरकार का गठन काबुल में हुआ था, अफगानिस्तान में। इस सरकार को बनाने वाले थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह। वे सरकार के राष्ट्रपति बने, गृह मंत्री थे,
ओबेदुल्ला सिंधी और इस निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री थे मौलाना बरकतुल्ला भोपाली। वे भोपाल के रहने वाले थे, बड़े क्रांतिकारी नेता थे। उनके नाम पर इस वक्त भोपाल में एक विश्वविद्यालय है। तो हिंदुस्तान को लेकर, भारत को लेकर जो पहली निर्वासित सरकार बनी थी वो 1915 में बनी थी, यानी आजादी से भी कई साल पहले। दूसरी निर्वासित सरकार बनाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जापान में, और आजादी से पहले एक और सरकार बनी थी जिसे हम अंतरिम सरकार कह सकते हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वो बनी थी 2 सितंबर 1946 को, और इसके उपाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस सरकार में 15 मंत्री थे। सरदार पटेल इसके गृह मंत्री थे, सूचना प्रसारण मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इसके शिक्षा मंत्री थे। सोचना आपको है, विचार आपको करना है कि जिन लोगों का इतिहास ज्ञान इतना लचर है, जिनका इतिहास का बोध व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से भरा हुआ है, जो देश के प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को नहीं जानते या जानकर भी नहीं मानना चाहते, वे अगर देश की संसद में चुनकर पहुंचेंगे तो देश का क्या हाल होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।